महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी, जो कि आर्य समाज की जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था और जो आर्य समाज की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, वे बताते थे कि एक बार वे गंगोत्री गए और वहाँ योग निकेतन की कुटिया में रहकर वो योगाभ्यास करते थे। तो उन्हीं दिनों वहाँ अमेरिका के एक अच्छे पति पत्नी पहुँचे वहाँ पर, जो पढ़े लिखे थे, अच्छे और सभ्य भी थे। एक दिन वार्तालाप में दुनिया के दुखी होने की बात चल रही थी, तो उन्होंने अमेरिका सज्जन से पूछा कि मतलब महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं अमेरिका सज्जन से कि हमने सुन रखा है कि अमेरिका बड़ा धनी देश है, वहाँ वैज्ञानिक उन्नति भी बहुत हो गई है, मानव की सुख आराम ऐश्वर्य हर प्रकार के साधन विद्यमान है। जितना सोना आनंद दूध कपड़ा मोटरें शानदार भवन अमेरिका में है, इतना कहीं भी नहीं है। तो आप इतना सबके सब सुविधे आराम के साधन छोड़ छाड़ कर गंगोत्री जैसे स्थान पर क्यों आ गए? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ना ठहरने का स्थान है, ना बिजली है, ना मोटर है, ना रेडियो, ना कोल तार की सड़कें, ना फल मिलते हैं, ना शाक है, ना होटल है, ना सिनेमा है। यहाँ तो केवल बीहड़ जंगल है। देवदारू तथा भोजपत्र के वृक्षों के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई भी आराम का साधन यहाँ नहीं है। तब आपको अमेरिका जैसे वैभवशाली देश में कौन सी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो कि आपको तपोवन में खींच लाई? इस प्रश्न का उत्तर सुनकर वह महिला, अमेरिकन महिला जो थी, वो मुस्कुराई बहुत ज़्यादा और महाराज जी से बोली कि अमेरिकन सज्जन ने बड़ी गंभीरता से श्वास लेकर, एक गहरी श्वास लेकर कहा, ठीक है अमेरिका में सब कुछ है, परंतु वहाँ एक चीज़ नहीं है। उसी को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं, उसी की खोज करने के लिए हम यहाँ आए हैं। महाराज जी बड़े आश्चर्य में बोले, ऐसी क्या चीज़ है भाई जो तुम्हें अमेरिका जैसे देश में ना मिली और इन बीहड़ों में मिल रही है आकर के? वह अमेरिका महिला बोली कि हम कठिन पैदल यात्रा करते हुए गंगोत्री तक पहुँचे हैं और जो वस्तु वैभवशाली अमेरिका में नहीं है वह यहाँ मिली है। उसका नाम शांति और आनंद है। तो ये बात सत्य है कि गौरवशाली देश आज भी भारत वह है जो अशांत और दुखी तड़पती हुई दुनिया को शांति और आनंद का मार्ग आज भी दिला सकता है। वह देश है भारत। महात्मा आनंद स्वामी जी कहते थे कि सब कुछ तुम्हें दुनिया भर में मिल जाएगा, लेकिन आज भी निसंदेह भारत वही देश है जो सुख और शांति और वैभव का मार्ग और आत्मिक संतुष्टि का मार्ग जो मानव को दिला सकता है, वो सिर्फ भारत ही है। भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है। इस विषय में वो ये भी कहते थे कि आपने पश्चिम दुनिया के भौतिकवाद से तुमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन भारत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो ये पाश्चात्य सभ्यता का जो कीड़ा भारतीयों के दिमाग में लग गया है ना, उसने भारतीयों को पथभ्रष्ट कर दिया है। महाभारत का भयंकर सर्वनाश कर देने वाले 5000 वर्ष पहले युद्ध ने भारत का इतना भारी पतन किया था, इतना पतन कि इसे 1000 वर्ष विदेशियों को भी दास बनकर रहना पड़ गया महाभारत के युद्ध के बाद। पर भारत चाहे स्थूल रूप में दास बना हो, पर इसकी आत्मा को विदेशियों की दासता कभी स्वीकार नहीं की। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब कुछ महात्मा आनंद स्वामी जी कहते थे। और इसका कारण था कि वैदिक शिक्षा और इसके पूर्वजों तथा इसके काल में हिमालय की पर्वत कंदराओं में बैठे तपस्वियों, योगियों, गायत्री त्यागियों का मनोबल, क्योंकि उनके मनोबल, उनकी शक्ति द्वारा ही उन्होंने, कितने विदेशियों ने हम पर आक्रमण किया, कितने लोगों ने हमको बंदी बनाया, गुलाम बनाया, कितने लोगों ने हम पर हर तरह के जुर्म ढाए, लेकिन किसकी ताकत से हम आज, हमारी आत्मा कभी गुलाम नहीं हुई? कंदराओं में बैठे हुए तपस्वियों। महात्मा आनंद स्वामी जी के बोल हैं ये, मेरे नहीं, मैं उनकी जो पुस्तक है उसको पढ़ के बता रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि वैदिक शिक्षा, इसके पूर्वजों का तप तथा इस काल में भी हिमालय और पर्वत की कंदराओं में बैठे तपस्वियों, योगियों, गायत्री त्यागियों का मनोबल, जिसने भारत की आत्मा को कभी नीचे नहीं गिरने दिया, क्योंकि भारतवासियों के पूर्वज
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मानव जीवन के चारों स्वाद ले चुके थे और वे इस तथ्य को भलीभांति जानते थे कि स्थूल शरीर आने और जाते हैं, परंतु आत्मा न मरता है, न क्षीण होता है, न दबाया जा सकता है। इसी अटल सत्य ने प्राचीन भारतवासियों को जहाँ वैभव का स्वामी बनाया, वहाँ आत्मिक आनंद लूटने का भी अधिकारी बनाया। तो महात्मा आनंद स्वामी जी के इस तरह के विचार थे हमारे देश के बारे में। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि लोग विदेशों में पैसा कमाने जाते हैं, धन कमाने जाते हैं, सब कुछ कमाने जाते हैं। अरे पैसा धन सब कुछ रखा रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। हाँ, हमें संसार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, लेकिन हम आजकल सर्वे सर्वा धन को ही मान चुके हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी है वह धन है, तो ऐसा नहीं है। धन सब कुछ नहीं होता है। हमें चाहिए ज़िंदगी के सारे, हम ज़िंदगी में अब आजकल तो देखो कितना प्रदूषण पॉल्यूशन है, बीमारियां कितनी फैल रही हैं, इन सब के लिए हमें धन चाहिए, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन धन इतना ज़रूरी नहीं जितनी आत्मिक संतुष्टि और आत्मिक शांति ज़रूरी है। तो आत्मिक शांति हम विदेशों में जाकर नहीं मिलेगी। आत्मिक शांति हमें विदेशी कोई नहीं दे सकता। आत्मिक शांति हमें अपने भारत में ही मिलेगी, अपने ईश्वर से ध्यान लगा करके मिलेगी। हमें ईश्वर का धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, चाहे आप देश में रहो चाहे विदेश में रहो, लेकिन ईश्वर का ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए। ईश्वर को अपनी अंतरात्मा में हमें अवश्य बिठाना चाहिए। 15 से 20 मिनट हमें ईश्वर के ध्यान में ज़रूर देनी चाहिए। चाहे हम निरंतर कार्य करते हैं, पूरे दिन कार्य कर रहे हैं, केवल दिन में रात को हम 4-5 घंटे भी सोते हैं ना। मैंने देखा है बहुत से 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 घंटे भी लोगों को सोने के लिए कम पड़ जाते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति होते हैं जो 4 या 5 घंटे ही मिनिमम सोते हैं और पूरे दिन काम करते रहते हैं। अरे तुम खूब काम करो भाई, लेकिन 15-20 मिनट ईश्वर के लिए अवश्य दो। जब ईश्वर को आप 15 से 20 मिनट अवश्य दोगे तो आपको जो आंतरिक शांति और संतुष्टि होगी ना, वो आपको जीवन में कहीं नहीं मिल सकती है। तो वो ही बात बताना चाह रहे थे महात्मा आनंद स्वामी जी कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन महिला इतने धन संपत्ति वैभव वाले अमेरिका को छोड़कर आत्मिक शांति ढूंढने के लिए गंगोत्री जैसे स्थान पर आई थी। वह पति पत्नी गंगोत्री जैसे स्थान पर आए थे और उन्होंने कहा हमें वो कुछ कहीं नहीं मिला जो हमें यहाँ पर आत्मिक शांति और संतुष्टि मिली है। तो यही बात है। और देखिए, भारत कितने लोगों ने गुलाम किया, लेकिन भारत का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सका। कोई नहीं मिटा सका भारत की संस्कृति को। क्यों नहीं मिटा सका? क्योंकि हमारे यहाँ जो महात्मा आनंद स्वामी जी ने कहा है, वही बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, जो मंत्रों का जप करने